अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत एक तरफ राफेल और S-400 जैसे हथियार खरीद रहा है। क्या पाकिस्तान ने इन हथियारों का तोड़ निकाला है या नहीं? क्या पाकिस्तान अभी तक चुप बैठा है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान राफेल जैसे फाइटर जेट का तोड़ निकाल चुका है? क्या रूस के S-400 से पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? पाकिस्तान ने कैसे भारतीय नेवी का मुकाबला किया है और उसे भी पीछे छोड़ता नजर आ रहा है, और कैसे पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी ने भारत रूस की दोस्ती का तोड़ कर दिया है और अब रूस पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा करता नजर आ रहा है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वेलकम दोस्तों, आपको हमारा पाकिस्तान चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को अपना अव्वल दुश्मन समझता आ रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान के साथ 4 जंगें लड़ चुका है और 3 जंगों में मुंह की भी खा चुका है। पाकिस्तान भारत से छोटा जरूर है, लेकिन भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने काफी हथियार जमा कर लिए हैं। इस वीडियो में आपको ये एहसास होने लगेगा कि पाकिस्तान आर्मी का बजट कहीं भारत से बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने छोटे बजट से भारत के मुकाबले कई मौलिक हथियार बना डाले हैं और लगातार भारत के हर हथियार का तोड़ पाकिस्तान ने भी निकाल लिया है। सबसे पहले बात करते हैं S-400 का तोड़। भारत काफी टाइम से रूस से S-400 खरीदने की बात कर रहा था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये डील कामयाब हो जाएगी, लेकिन पहले अमेरिका के दबाव से ये काफी लेट होगी और फिर पाकिस्तान के रूस ताल्लुकात से ये डील खत्म होने का डर होने लगा। लेकिन ये डील फिर से एक बार आगे चल गई है। लेकिन अब चाइना ने इस डील को काफी मुतासर किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाइना से तनाव खत्म होने के बाद S-400 की पहली रेजिमेंट 2021 तक भारत के पास आ जाएगी, लेकिन ये 2020 तक भारत के पास आ जानी चाहिए थी। दोस्तों, S-400 इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 380 किलोमीटर से आती हुई मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक के स्टेल्थी फाइटर जेट को भी ट्रैक करके उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये वाकई ही गेम चेंजर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके आने से पाकिस्तान पर काफी दबाव आने वाला था, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान भारत से हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने रूस से S-400 खरीदने की बात चलाई थी और चाइना की मदद से रूस वो पाकिस्तान को पहले ही ऑफर कर भी चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि भारत भी यही डिफेंस सिस्टम ले रहा है तो क्यों वो हथियार लिया जाए जो पहले हमारे दुश्मन के पास मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने S-400 को टैकल करने के लिए 2 स्मार्ट तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका ये कि ज्यादा ताकतवर एटमी हथियारों के लिए ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाना जो एक साथ कई एटमी पेलोड ले जाएं, और जब ये आसमान पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ये नीचे की तरफ आए तो एक साथ ये मिसाइल अपने पेलोड्स को अलग अलग ठिकानों की तरफ छोड़ दे। इस मिसाइल का नाम अबाबील है और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है। ये एक साथ 12 एटमी वारहेड ले जा सकता है। अगर S-400 इनमें से कुछ को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है, तब भी बचे हुए एटमी पेलोड्स भारत में काफी तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका अपनाया टैक्टिकल स्मॉल पेलोड्स का। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया जिसने 70 किलोमीटर की एक ऐसी मिसाइल बना डाली है जो छोटे एटमी पेलोड्स को ले जा सकती है। इसे आसानी से कहीं भी डिप्लॉय करके लॉन्च किया जा सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली हाई मैन्यूवरेबल मिसाइल है जो लगातार अपना रास्ता बदल सकती है। इसी वजह से इसे किसी भी टेक्नोलॉजी से रोकना मुश्किल है। साथ ये इंडियन आर्मी की पूरी मूवमेंट को एक साथ में रोक सकती है। दोस्तों, इंडिया S-400 को बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान इसे बॉर्डर के नजदीक रखकर S-400 की रेंज से बचा सकता है और वहां से फायर कर सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तान इस मिसाइल के इस्तेमाल से S-400 पर भी हमला कर सकता है। जब S-400 को इसका पता चलेगा तो ये उसके सर पर होगी। अब बात करते हैं राफेल के तोड़ की। भारत की एयरफोर्स में काफी पुराने तैयारे उड़ाए जा रहे हैं, जिनमें मशहूर MiG-21 भी शामिल है। इसी मकसद के लिए भारत ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 36 राफेल खरीदने का मुआहदा कर लिया है। भारतीय एयरफोर्स में 6 राफेल शामिल हो चुके हैं, लेकिन इन पर महारत के लिए अभी 3 साल से ज्यादा का अरसा दरकार होगा। राफेल में जो मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल लगी है उसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, क्योंकि ये जमाना अब डॉग फाइट का नहीं। इसलिए अगर कोई तैयारा राफेल के 100 किलोमीटर की रेंज में आया तो इस पर आसानी से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा राफेल भारत के अंदर उड़ते ही 300 किलोमीटर दूर से ही स्काल्प मिसाइल दाग सकता है। ये न्यूक्लियर मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। ये काफी हद तक स्टेल्थी है। इसे आम रडार से देखना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने इसे टैकल किया है? क्या पाकिस्तान इसे लेकर चुप बैठा है?
लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस इतना सरप्राइज वाला है कि उसने भारत को परेशानी में डाल दिया है। पाकिस्तान ने राफेल की सेमी स्टेल्थी करैक्टर को जांचने के लिए अपने अरब मुस्लिम ममालिक का सहारा लिया। पाकिस्तानी पायलट ने 2018 में ही राफेल को उड़ाकर उसे पूरी तरह समझ लिया था। इसलिए पाकिस्तान ने राफेल के सेमी स्टेल्थी को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से JY-27 वाइड मेट नाम का स्टेल्थ रेडार ले लिया, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जा रही है। इसको पाकिस्तान के MM आलम एयरबेस पर भी लगाया जा चुका है, जो भारत के अंबाला एयरबेस से 500 किलोमीटर दूरी पर है। इसी अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती है। दोस्तों, राफेल के आने से पहले ही पाकिस्तान ने राफेल की हर हरकत को कंट्रोल करने के लिए उसे ट्रैक करने के लिए तैयारी कर ली है। इस रडार से ट्रैक करके राफेल को बॉर्डर के नजदीक आने से सरफेस टू एयर वाले H-116 एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, दूसरा है HQ-9 सिस्टम। HQ-9 से पाकिस्तान इंडियन मिसाइलों को तो टारगेट कर ही सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए चाइना से इससे एडवांस HQ-9 भी ले लिया है, जो कब से पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। इसे रूस के S-300 के मुकाबले में माना जा रहा है। ये रेंज और मिसाइलों के मुकाबले में इसके बराबर है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसके मिसाइल 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की वजह से मैन्यूवरिंग होती है। दोस्तों, इसे ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए इसमें इनिशियल गाइडेंस सिस्टम के साथ ही मिड कोर्स अप्लाइंग एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से लेस किया गया है। यानी राफेल आने से पहले ही पाकिस्तान ने उसे मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, यहाँ दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहला तो ये, जो पाकिस्तान स्टेल्थी रडार JY-27 ले रहा है। दोस्तों, इसी दौरान चाइना ने साउथ कोरिया में एक मशक के दौरान अमेरिकन F-22 को भी ट्रैक करने का दावा किया है, जो अब दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेल्थी फाइटर माना जाता है। अब बात करते हैं राफेल की, जहां पाकिस्तान तैयारी खुद बनाता है और एक हफ्ते में एक तैयारा बनाया जाता है और एक महीने में लगभग 4 तैयारे बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत की एक बहुत बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद भी वो अपनी मर्जी से तैयारों की तादाद नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि राफेल एक 4th जनरेशन तैयारा है और ये एक फ्रेंच है और फ्रांस अपनी मर्जी से वो भारत को दे रहा है। इतने इंतजार के बाद भी सिर्फ 5 राफेल भारत को दिए गए, जबकि पाकिस्तान एक महीने में कम कीमत पर अपने मुल्क में ही इतने तैयारे बना सकता है। बात करें अगर फाइटर जेट के मिसाइलों की, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से AIM-120 आराम की एडवांस एयर टू एयर मिसाइल खरीदी थी। भारत का दावा था कि पाकिस्तान ने फरवरी में जो सुखोई Su-30 तैयारा गिराया था वो इसी मिसाइल के इस्तेमाल से गिराया और ये मिसाइल F-16 पर लगाई जाती हैं। इसलिए भारतीय दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने 4th जनरेशन के J-17 भी यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर के बनाए हैं, जिनमें यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जिसकी खूबी यह है कि उसमें दुनिया में बनाई जाने वाली हर मिसाइल लगाई जा सकती है और पाकिस्तान इसमें F-16 के मिसाइल तक लगा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का J-17 थंडर ब्लॉक 3 काफी एडवांस होगा, जिसमें दौरे हाजिर का जदीद रडार के अलावा जदीद मिसाइल लगाए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन ने तेजस बनाया है। इंडिया इसमें जदीद रडार और अच्छे मिसाइल के इस्तेमाल का दावा करता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब इस फाइटर जेट को खुद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी लेने से इनकार कर देती है और ये एक फेल फाइटर जेट करार दिया जाता है। इसलिए इसे पाकिस्तान के J-17 थंडर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पाकिस्तान भारतीय हर तैयारे पर नजर रखने के लिए 11 अवॉक्स तैयारे भी इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें 500 किलोमीटर वाले एराई रडार स्वीडन से लिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पास पाकिस्तानी तैयारों पर गहरी नजर रखने के लिए सिर्फ 3 अवॉक्स मौजूद हैं और 3 और खरीदने का इसराइल को ऑर्डर भी दे दिया गया है। भारत और रूस की दोस्ती का तोड़। पाकिस्तान रूस से दोस्ती बना रहा है। इसकी एक वजह यह है कि डिफेंस हथियारों के मामले में पाकिस्तान खुद कफील होना चाहता है और अपने हथियारों के नए वेरिएंट बनाने के लिए पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी को भी चेक करना चाहता है। इसलिए अगर पाकिस्तान रूस की दोस्ती होती है तो फिर आर्मी मशकें भी होंगी, जिससे पाकिस्तान को रूस के जदीद हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है और पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी आसानी से हासिल भी कर सकता है। पाकिस्तान ने लगभग रूस और इंडिया की दोस्ती को तोड़ ही दिया है और रूस को अपना दोस्त बना दिया और कुछ रूसी हथियार भी खरीद लिए। पाकिस्तान 5 Mi-35 हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है और 4 का ऑर्डर दे चुका है। 2016 में पाकिस्तान और रूस ने पहली ज्वाइंट मिलिट्री मशक भी की और 2018 के एक मुआहदे के तहत रूस पाकिस्तान फौजियों को एडवांस हथियारों पर ट्रेनिंग भी देने जा रहा है। पाकिस्तान रूस से T-90 टैंक और पेंसिल जैसे डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारत को इससे काफी परेशानी हुई है क्योंकि भारतीय आर्मी अब तक रूसी हथियारों से ही चलती आ रही है।
उनकी अपग्रेडेशन और रिपेयरिंग का काम रूस से करता आ रहा है। अगर रूस और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं तो भारतीय हथियार नाकाम हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान रूस से MiG-35 का एडवांस त्यारा भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसलिए है कि पाकिस्तान अपने नए त्यारे डबल इंजन बनाना चाहता है और रूस से इस त्यारे को लेकर डबल इंजन की खुसूसियात को समझना काफी आसान होगा, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स पहले से SU-30 त्यारा उड़ा रही है। इन्हें डबल इंजन पर काफी तजर्बा है और पाकिस्तान भी अपना 5th जनरेशन असम डबल इंजन बना रहा है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तानी पायलट पहले से डबल इंजन पर ट्रेन हो। इसलिए MiG-35 को लिया जा रहा है। इंडियन नेवी का तोड़। भारतीय नेवी ये चाह रही थी इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाए रखे, लेकिन चाइना ने उसे काफी हद तक काउंटर कर लिया है। अब पाकिस्तान ने भी इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए काफी काम किया है। पाकिस्तान नेवी ने थोड़े से अरसे में चौंका देने वाले हथियार शामिल कर दिए हैं। इसमें पाकिस्तान की मदद तुर्की और चाइना ने की है। तुर्की से मिनी आबदोस और कार्वेट जहाजों से पाकिस्तान नेवी बहुत मजबूत हो चुकी है और ऑफेंसिव ताकत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से 8 डीजल इंजन स्टेल्थी आबदोसें खरीदने का मुआहदा किया है। पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन पहले से मौजूद है और 8 और आ जाने के बाद तादाद 16 हो जाएगी और रकबा भी कम होने के लिहाज से ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत होगी। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान बहरे अरब का 3D मैपिंग भी करवा रहा है ताकि भारत के खिलाफ हर तरह की आबदोज मिशन पाकिस्तान बड़ी आसानी से कर सके और आबदोज के छुपे रहने से कोई इसे ढूंढ भी नहीं सकेगा। इसलिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडियन ओशन की 3D मैपिंग भी कर रहे हैं। सैटेलाइट से निगरानी। भारत ने अमेरिका और फ्रांस की मदद से काफी सैटेलाइट फजा में भेजे हैं। मिलिट्री सैटेलाइट भारत की हर जगह की निगरानी कर रहे हैं। इस रेस में पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान 90 से पहले भारत से काफी आगे, लेकिन अब भारत काफी आगे नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान इस रेस में भारत से पीछे है या आगे, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान ने 2018 में ही बदर 1 और बदर 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो दोनों मिलिट्री सैटेलाइट हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। इसे पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हर जगह की निगरानी की जा रही है और दुश्मन मुल्क के हथियारों पर भी नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इस तेजी को देखकर अब आपकी क्या राय है? दोस्तों, इससे पहले भारतीय फजाइया पाकिस्तान से काफी आगे थी, लेकिन अब पाकिस्तान बहुत आगे है। भारतीय फजाइया अब पाकिस्तान की फजाइया को देखकर अपनी हिकमत अमली बनाती है। अब पाकिस्तानी हथियारों के मामले में पाकिस्तान भारत पर लीड कर रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।